हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी स्टडी पे। चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल का जो मैथ का जो फाउंडेशन बैच चला रहे थे उसमें जो है हमने लगभग में 10 का जो है ये परसेंटेज के सवाल में 10.1 का जो है टोटल हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग 10 का बी का लेकर के आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे पिछले वीडियो में हम RS अग्रवाल का 10 का जो एक्सरसाइज 10 का ए का जो चल रहा था, लगभग में 170 सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 10 का बी के लेकर के आए हैं। चलिए आज हम 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा 1 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहली वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरी वर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 है तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या की थी। देखिए कह रहा है कि एक जो है पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन पे बना सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए हम फ्रैक्शन पे बना देते हैं। देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 12/100 करेंगे, 12/100 करेंगे तो 3/25 होगा। मतलब कहने का, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/10 होता है। तो देखिए यहाँ पे 25 था तो 12% की वृद्धि हुई तो पहले कितना था 25 था, तो 25 से कितना हो गया 28 हो गया। अब दूसरे वर्ष का रहा है 10% की कमी, तो 10% की कमी 10 था तो 10 से 9 हो गया। तो यहाँ पे 25 दहाई का कितना हो गया 250 हो गया। 28 नमा कितना हो गया तो 252 हो गया। अब कह रहा है कि 50-40 जो है ये कितना का वैल्यू दिया हुआ है, वर्तमान समय का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है तो 50,400 है। 50,400 तो कितना गुना हो रहा, तो 252 को जो अगर हम 25 से नहीं 200 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये होगा। अब इसमें भी 200 से मल्टीपल कर दीजिए, 200 से मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 250 गुना 200 तो 25 दूनी 50, 50 पे कट हो जीरो तो 3 ठो जीरो हो जाएगा। मतलब 50,000 जो है इसका आंसर हो गया। चलिए 1 नंबर का सवाल आप लोग समझ गए। देखिए 25 से 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 हो रहा, तो 12% की वृद्धि तो 25 से 28 हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 तो 1/10 से 10 से 9 हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल कर दिए, 25 दहाई का 228 नमा 252 हो रहा है। तो 252 का वैल्यू 50,400 तो कितना का वैल्यू 250 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 250 का वैल्यू 50 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 2 नंबर का सवाल मेरा क्या कह रहा है, 2 नंबर का सवाल कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से जो है से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष पूर्व कितना होगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/20 होता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है तो 1/20 तो 20 से 19 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है, कितना हो रहा है 20 से 19 हो रहा है, फिर 20 से 19 हो रहा है, फिर 20 से कितना हो रहा है तो 19 हो रहा है। तो 20 अगर 400 400 गुना 8 तो 8,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। 19 को जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 19 को जो गुना करेंगे तो 6859 हो जाएगा। अब ये जो 6859 कितना दिया हुआ है तो ये वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 6859 बराबर कितना होता है 68,590, 68,590 तो कितना गुना है रहा है तो कितना मरतबा करता है तो 10 मरतबा करता है। तो 8,000 गुना मल्टीपल 10 कर दीजिए तो 8,000 मल्टीपल तो 80,000 इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80,000 इसका आंसर हो जाएगा। 2 का आंसर कितना होगा 80,000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कारा पपीते के पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। यदि इसकी ऊंचाई 20% वार्षिक दर से
निरंतर वृद्धि मतलब 20% की दर से वृद्धि हो रहा है तथा अब इसकी ऊंचाई इतना है, तो रोप पे जाते समय इसकी ऊंचाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो कह रहा है वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, तो 6 का 36, 36 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है, 36 का वैल्यू कितना हुआ 540, तो 25 का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दीजिए 36 बराबर 540, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 30, तो 15 मरतबे कट रहा है ना, हाँ तो 15 मरतबे कट रहा है, तो ये 36, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, तो 25 का वैल्यू कितना हो गया, 25 गुना 15 कर दीजिए, तो 25 दहें के 250, आप 25 25 पंचा 125, तो 2 1 375 मीटर। तो जब 2 वर्ष पहले ये जो पपीता रोपा गया था 375 मीटर का इसकी पपीता की क्या थी, तो ऊंचाई थी, कितना था, तो 375 मीटर पपीता की क्या थी, तो लेंथ थी, मतलब लंबाई थी। अब चलते हैं हम 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 17,280 में खरीदा गया था, यदि इसका अवमूल्यन 16.2/3% वार्षिक दर से तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष पूर्व खोला गया, तो मतलब कह रहा है कि 16.2/3, तो 16.2/3, तो अवमूलन मतलब होता है कमी, तो अवमूलन मतलब कमी होता है, तो 16.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 तो 50/3 गुना 1/100 हो जाएगा, तो 1/ कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो घट रहा है मूल, पहले मूल 6 था तो अब 5 हो गया, फिर 6 था तो फिर 5 हो गया, 2 वर्ष का नकारा है, तो 6 का 36 और 25 का रहा है, तो अब कितना दिया हुआ है, 36 का वैल्यू 17,280 दिया हुआ है, 17,280 दिया हुआ है, 17,280, तो 25 का वैल्यू, तो कितना मरतबा कट जाएगा, ये 480 मरतबा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 480, तो 25 गुना 480 कर दीजिए, 25 गुना अगर 480 करते हैं तो 25 चौक 1,000 10,000 25 8 200, तो 10 2 12,000 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, कितना, तो 4 नंबर का सवाल कितना हो जाएगा, 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, 12.1/2, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 8/9 होता है, तो 12 दूनी 24 1 25/2 और प्रतिशत का वैल्यू 1/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो रहा है। अब कह रहा है कि इतना दर से इसका मूलन मतलब घट रहा है, तो 8 से 7 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है, तो 8 8 64 और 7 7 49 होता है, तो 8 8 64 और 7 7 49, तो 49 का वैल्यू 49 नहीं हो रहा, 69 लिख दिए, 79 लिख दिए, तो 49 का वैल्यू कितना है, 26,460 है, 26,460 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू ये 540 मरतबा कट जाएगा, तो 64 का वैल्यू, तो 64 गुना 540 कर दीजिए, 64 गुना 540 करेंगे तो 34,560 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, कितना, 5 का 34,560 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब 6 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य है, तो 35 का 10%, तो 35 का मतलब गुना होता है, तो 10 प्रतिशत का वैल्यू 2 प्रतिशत ना है, तो 100 गुना 100 कर दीजिए, 100 गुना 100 करेंगे, ये 0 से 0 कर गया, तो 7 5 35 आप 5 दूनी 10, तो 2 मरतबा, तो 7/200 इसका आंसर हो जाएगा। ये कितना है, तो ये 6 नंबर का सवाल है। चलिए अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए ये 7 नंबर सवाल अभी हम इससे बना लेते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है 630 का कितना प्रतिशत 7 है, तो 630 का x प्रतिशत का वैल्यू 1/100 बराबर 7, तो 963 होता है, 7 का 963 90 हो जाएगा, तो x बराबर 10/, इसका आंसर 9 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम 7 नंबर भी सवाल बना लिए। अब चलते हैं हम 8 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि एक विद्यालय में 36% छात्र
हैं तथा 864 छात्र हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है 36% छात्र का वैल्यू कितना दिया हुआ है 864। तो विद्यालय में 100% छात्र होगा, 100% का वैल्यू निकालने के लिए तो 864/36 गुना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको जो कैलकुलेशन करेंगे 36% का वैल्यू नहीं तथा 864 छात्र, कुल छात्र 864, 100% का वैल्यू 864 दिया हुआ है। छात्राएं सॉरी ये कुछ गलत हो गया, देख लीजिए हम फिर से बना रहे। देखिए कह रहा है कि एक विद्यालय में 36% छात्र हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं। छात्रा को हम क्या लिख सकते हैं, गर्ल है, गर्ल कितना है तो बॉय है, गर्ल कितना हो गया 36%, तो बॉय कितना हो जाएगा 64%। अब 864 जो दिया हुआ यह छात्र दिया हुआ है, तो 64%, तो विद्यार्थी की कुल संख्या 64% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 864 दिया हुआ, 64% का वैल्यू 864 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू, तो 864/64 गुना 100 हो जाएगा। इसको जो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1350 कितना हो जाएगा 1350 जो है इसका आंसर हो गया। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो गया 1350 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। देखिए एक विद्यालय में क्या है तो बॉय है और गर्ल है, तो बॉय और गर्ल का अनुपात 3:2 है, तो 3:2 है, तो इसको हम क्या करते हैं डबल जीरो बैठा देते हैं। अनुपातिक राशि को समान करने के लिए इस पर कोई भी जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यदि कह रहा है कि 20% लड़के में, तो 20% लड़का जो है छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है, कितना नहीं ले रहा है तो 20% छात्रवृत्ति धारक है, मतलब छात्रवृत्ति ले रहा है, तो कितना प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है छात्रवृत्ति नहीं, तो छात्रवृत्ति नहीं वाला कितना है तो 20% ले रहा है, तो नहीं वाला कितना है 80% नहीं है। और इसमें कितना 25% लड़कियां ले रहा है, तो कितना प्रतिशत नहीं ले रहा है तो 75% नहीं ले रहा, तो 300 का 80%, तो 24, तो 240 छात्र जो है वह छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है। 24 हो गया, 240 छात्र नहीं ले रहा है, इसका 75 दूनी 150 हो जाएगा, तो 75 दूनी 150, तो इसका कितना हो जाएगा 150 छात्र जो है छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है। तो टोटल विद्यार्थी कितना है तो 3×500 हो जाएगा। 500 विद्यार्थी में से छात्रवृत्ति ले कितना रहा है तो 390 छात्रवृत्ति ले रहा है, तो यही कह रहा है छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो कितना छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो आप लोग परसेंटेज में निकाल लीजिए। देखिए 390 का इसको जो है डायरेक्ट 5 से भाग कर दीजिए, तो ये 78% जो है छात्रवृत्ति नहीं ले रहा। कुल जो है कितना छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है, तो 78% जो है छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 500 का x प्रतिशत का वैल्यू 1/100 बराबर 390, तो x का जो वैल्यू निकलेगा ये 78% के बराबर होगा, मतलब 78% छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है। चलते हैं अब 10 नंबर सवाल की ओर। देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है और शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 बचे
तो उसकी मासिक आय कितनी थी। मतलब कहने का यह कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वह 4% अनाथालय में, मान के चलते हैं उसके पास x रुपया था, x रुपया में 4% जो दान कर देता है तो बचेगा कितना, तो 96%, 96 का 1/100। अब कह रहा है कि 10% बैंक में जमा कर देता है तो कुल आय एक x रुपया था, x में से 10% वो जो दान कर देगा 100 में से, तो बचेगा कितना, 90 रुपया बचेगा, 90 का 100 पर बराबर उसके पास शेष कितना बच जाता है, तो 10,800 रुपया बच जाता है। इस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब इसको हम काट x का वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू 10,800 गुना 1,000, 1,000 बटे 96 गुना 9 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसको जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट करके 12,500 रुपया आता है। 12,500 रुपया जो है इसका कुल मासिक आय है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।